शिवरात्रि में 2 दिन शेष बचे हैं और उससे पहले कांवड़ मार्ग पर कांवड़ियों का सैलाब उमड़ा हुआ है। किस तरीके से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, किस तरीके से तैयारियां हैं, इसी पर हम बात कर लेते हैं मेरठ के डीएम है दीपक मीणा जी। सर, आपसे जानना चाहूंगा, देख रहा हूँ कि बस 2 दिन ही बचे हैं शिवरात्रि में, और किस तरीके से आप लोगों की तैयारियां हैं? नहीं, देखिए, आप लोग जैसा देख सकते हैं कि आज एक तरीके से 30 की रात और 31 रात में सबसे ज्यादा रश रहेगा और इस टाइम पे काफी लोग, जो डाक कांवड़ मेनली चलती है, काफी लोग अपनी गाड़ियों में बाइक से हरिद्वार जाएंगे और वापस आएंगे। तो ये एक मेजर चैलेंज रहता है एक्सीडेंट के दृष्टिकोण से, जैम के दृष्टिकोण से भी। तो ऑलरेडी जैसा आप लोग देख सकते हैं कि हमने व्यवस्था इस बार काफी ये सुनिश्चित की है कि पूरी रोड को प्रॉपरली बैरिकेडिंग और डिवाइडर से डिवाइड किया है, तो इस वजह से जाम अब तक एक बार भी नहीं लगा और इंश्योर करेंगे कि जाम ना लगे। दूसरी बात, दूसरी लेन पूरी कांवड़ के लिए हमने डेडिकेट कर रखी है, तो लगातार आप देख सकते हैं कि कांवड़ के लोग चल रहे हैं। उसी साइड, एक ही साइड शिविर सारे बनाए गए, तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। पब्लिक के लिए भी, इमरजेंसी के लिए ट्रैफिक क्लियर है, कोई भी एम्बुलेंसेज या कोई भी ऐसा एसेंशियल सर्विसेज के जो भी व्हीकल्स हैं वो चल रहे हैं। सभी एरियाज को सेक्टर और जोन में बांटा गया है। पर्याप्त मजिस्ट्रेट, पर्याप्त पुलिस फोर्स, कंट्रोल रूम पूरे एक्टिव हैं। लगातार सभी लोग पेट्रोलिंग में हैं। ऑलमोस्ट 24 आवर्स सभी लोग, वरिष्ठ ऑफिसर्स यहाँ पे रहते हैं। तो ये पूरा अभी तक सभी बहुत ही अच्छे वातावरण में शांतिपूर्ण तरीके से ये कांवड़ यात्रा चल रही है और पूरी उम्मीद है अगले 2 दिन भी इसी हिसाब से चलेगी। अच्छा सर, जैसे भी आपने कहा कि भाई 2 दिन बचे हैं, ऐसे में जो कांवड़ियों की तादाद है वो बढ़कर लाखों में हो जाती है, तो कहीं कोई किसी तरीके से कुछ खास पॉइंट बनाए गए हैं? नहीं, देखिए, वही मैंने बोला ना कि पैदल लोगों की जो चल रही है, ये पी के पैदल वाला ऐसे ही चलता रहेगा। हमारी दूसरी रोड पे जो ट्रैफिक है बहुत बढ़ेगा। उसके लिए हम लोगों ने काफी पॉइंट, जो हमारे चौक पॉइंट्स हैं, जहाँ हमें लगता है कि थोड़ी सकरा है या थोड़ा जहाँ पे ज्यादा फोर्स का डिप्लॉयमेंट चाहिए, वो हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर रखे हैं। वहाँ ऑलरेडी फोर्सेस, मजिस्ट्रेट लगा रखे हैं। कई सेंसिटिव पॉइंट्स पे सीसीटीवी कैमरेस भी लगा रखे हैं, लाउड स्पीकर, लाउड अलर्ट, पूरे मतलब रिफ्लेक्टर जैकेट्स और बैटन सभी दिए गए। तो पूरी उम्मीद है कि आगे भी अगले 2 दिन कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और शांतिपूर्ण तरीके से पूरी यात्रा संपन्न होगी। सर, आखिरी सवाल मेरा है कि कांवड़ मार्ग की तो पूरी तैयारी हो गई है, लेकिन जिस तरीके से अमरनाथ मंदिर पर, सिद्धपीठ अमरनाथ मंदिर है, लाखों शिवभक्त कांवड़िए जलाभिषेक करते हैं, उसको लेकर भी जोन और सेक्टर में ऑलरेडी वहाँ पे एडिशनल फोर्स और एडिशनल मजिस्ट्रेट भी डिप्लॉय किए हैं। वहाँ पे बैरिकेडिंग भी प्रॉपर की गई है और जैसे ही हमारा रश यहाँ से खत्म होगा, हम लोग खुद भी, मैं और कप्तान साहब और भी सीनियर ऑफिसर्स वहाँ पे भी पूरा कैंप करके रहेंगे और अपनी देखरेख में सुनिश्चित करवाएंगे कि सभी का मतलब जल अच्छी तरीके से चढ़े और कोई भी ऐसी भगदड़ या ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। कांवड़ियों से कोई अपील करना चाहिए? मेरी सबसे यही अपील है कि आपके लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है, फैसिलिटेट किया जा रहा है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी अफवाह पे या छोटी मोटी कोई बात होती है तो तत्काल वहाँ पे प्रशासन, पुलिस है, उन्हें बताएं। अपने हाथ में कोई भी ऐसी चीज ना ले जिससे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न। जिस तरीके से कुछ छुटपुट घटनाएं हुई थी, उनके बाद से कुछ और चीजें बदली गई हैं सर? जैसे कुछ लोगों ने रूमर कर दिया था यहाँ ये देखा तो कुछ नहीं था। नहीं, जैसे ही कोई भी र्यूमर आता है या छोटी मोटी घटना हुई है, तत्काल हमारे लोग वहाँ पहुंचे हैं और उसको तत्काल हमने एड्रेस किया है। इसी वजह से अब तक कोई भी ऐसी घटना नहीं है कि जिसने कोई बड़ा स्वरूप लिया हो। वो छोटी मोटी घटनाओं को तत्काल एड्रेस करके हमने तत्काल रिजॉल्व किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मेरठ के डीएम है दीपक मीणा जी सीधा कह रहे हैं कि पूरी जो तैयारी है वो कर ली गई है, कहीं किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग जोन, अलग अलग सेक्टर में मेरठ को बांट दिया गया है और पूरा पुलिस प्रशासन रात दिन सड़कों पर है और कोशिश यही है कि जो कांवड़ यात्रा है वो सकुशल संपन्न हो जाए। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, मेरठ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.